ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारसमणि से और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गईं एक से बढ़कर एक धुनें। इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। प्यारे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। उत्सव, उसमें म्यूजिक में कुछ आपने नई शुरुआत भी की? हाँ बिल्कुल, उस पूरी पिक्चर के अंदर बहुत मेहनत की हमने, क्योंकि गिरीश कर्नाड जी क्या बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर है। उनका हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ प्री प्लान की, भाई हम ये ऐसा करेंगे। इवन आपको मालूम है उसमें लास्ट क्लाइमेक्स के पहले 2-3 रील तो खाली गाने थे। यस, दो रील में खाली गाने और डायलॉग चलते, लेकिन गाने चल ही रहे थे पीछे। इतना काम किया और बहुत मेहनत की हमने उस पिक्चर में। और मुझे सबसे खुशी क्या हुई, जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, कि शशि कपूर जी की पिक्चर हमेशा श्याम बेनेगल या वो करते थे जी, और गिरीश कर्नाड जो भी करते थे, तो हमेशा म्यूजिक होता था वनराज भाटिया। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई कि एक दिन मुझे फ़ोन किया वनराज जी ने। हम दोनों को फ़ोन करके बोला, आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी ग्लैड, एंड बोथ ऑफ यू हैव डन ग्रेट जॉब। तो मुझे लगा कि आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, नहीं तो होता है हमारी पिक्चर छिन गई या तो देखिए, ये बड़प्पन है लोग का, जो अच्छे लोग होते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर वनराज भाटिया। और उसके बाद फिर शशि जी ने खुद पिक्चर की थी अजूबा। वो पिक्चर ठीक गई थी, लेकिन म्यूजिक भी अगर वो पिक्चर चलती ना तो म्यूजिक हिट हो जाता उसका भी। और बाद में मालूम शशि जी ने फिर छोड़ दिया, मालूम नहीं क्यों। लेकिन मैं इसके पहले जो बात कर रहा था प्यारे जी की, संगीत की बात है, वाद्यों के साथ में भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, और शायद बाकी साजिंदों ने भी या बाकी संगीतकारों ने भी उसको पकड़ा है। आपने कुछ तबले के साथ में या ढोलक के साथ में इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का जो एक अंदाज, उसमें बिल्कुल इसमें बहुत ध्यान देना पड़ा। क्या होता है देखिए, इवन मैं बताऊं आपको कि अभी लोग समझे कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक गाने का अपना एक मजा होती है। एक गाना है, उसका साउंड, उसका रिदम, सिंगिंग, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वो गाना सुनिए रफ़ी साहब से। आप और गाने शंकर सिंह की सुनिए, हाँ तुम नादा हो, उसका एक अलग मजा है। तो देखिए आर्टिस्ट लोग भी कैसे अपने साउंड, तो म्यूजिक के अंदर जितने भी साज हैं उसको आपको साउंड बनाना पड़ता है, और हर एक गाने का एक रिकॉर्डिंग के वक्त उसका एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। जैसे ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। अब ये गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम लक्ष्मी जी ये बोल रहे कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या मिस। किशोर बोल क्या हो गया यार, ये लोग दोनों क्या हो गया। लक्ष्मी बोल रहे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मालूम नहीं क्या हो रहा है। बख्शी बोला ठीक तो है यार, फर्स्ट क्लास हो रहा है। मैंने बोला अच्छा लग रहा है सब है, नहीं कुछ मिस हो रहा है। इसके अंदर जो एक होना चाहिए, कुछ गूंज और सॉफ्टनेस और एक अजीब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ही वॉज राइट लक्ष्मी जी। हमने क्या किया, उनको बोला किशोर जी को, हमारे मीनू कातर थे साउंड इंजीनियर, उन्होंने बोला कि इनको कुर्सी बैठा दो। तो ये लंबी कुर्सी है, मतलब हाइट में जाते ऊंची, उसके ऊपर बैठ गए, और जैसे आप बैठे हैं ऐसे उन्होंने अपने 2 हाथ रख लिए ऐसे, और माइक्रोफोन सामने, और दोनों हाथों से अपने ऐसा बैठकर गाना शुरू किया। ये जीवन है, आराम से
ये जीवन है, और बहुत सॉफ्ट गाइए, यही है, यही है, यही है रंग। अभी देखिए, यही है, वही है, अभी यही है। तो और बिल्कुल पास में जाके, और जब गाया उन्होंने और साउंड बना के मीनू कातर ने रिकॉर्ड किया, अगर आप गौर करें तो वेरी वेल संग। और जैसा लिखा था उन्होंने, एक एक बोलों को किशोर जी ने जो अदा किया। आप देखिए गाने का अपना, तो जो आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत गाँव का, हर एक गाने का अपना एक रूप होता है। तो साजिंदे जितने होते हैं जो रियल आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हमारे साथ, हमने साथ में काम किया, साथ में हरी जी हैं, अपने सुमन जी हैं जो फ्लूट के अंदर, और शिव जी हैं, ये रईस खान साहब जो आज बड़े बड़े नाम हैं, और हमारे भी और अच्छे म्यूजिशियन हमारे जो हैं फिल्म के, जो खैर फिल्म में ही रह गए, बाहर नहीं गए वो लोग। इनका क्या होता था, ये बहुत समझ के बजाते थे। जैसे आपको याद होगा एक प्यार का नगमा है, हाँ, शोर, उसमें देखिए, शोर में, उसमें देखिए जो वायलिन बजा है उनका नाम है जेरी फर्नांडिस, जेरी फर्नांडिस, उन्होंने बजाया है। देखिए वॉइस, वो वायलिन, आपको लगता है एक संगम हो रहा है दोनों, एक इंस्ट्रूमेंट और वॉइस का। तो ये चीज बहुत काउंट करती है। अच्छा, कोई ऐसा मौका है कभी किसी साजिंदों को लेकर के किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कहा हो कि साहब इनको पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हो, क्या इनका काम है, लेकिन उसकी अहमियत आपको मालूम है कि वो आर्टिस्ट क्या कमाल कर सकता है? कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है, देखिए इल्म ऐसी चीज है, उसकी कोई कीमत नहीं है, जो आप जानते भी हैं। फिर भी मैं एक टाइम बोल दूं आपको कि संगीत जो है इसको बेचा नहीं जाता, इस पे पैसे नहीं कमाते हैं। लेकिन आज टाइम आ गया है, आज क्या फिर शुरू हो गया है। लेकिन हमेशा मैं तो ये सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट है, अगर वो एक पीस भी बजा दे या एक लाइन आर्टिस्ट गा दे, डांसर वो एक मुद्रा दिखा दे, उसकी जो कीमत है वो हम नहीं दे सकते। बख्शी जी के साथ उनकी ट्यूनिंग थी आपकी? हाँ, और उनका क्या था कि जैसे लक्ष्मी जी या जो भी प्रोड्यूसर है, उनको कुछ चेंज करवाना हो, हाँ, मतलब ऐसे नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे मजे की बात है, तो कुछ भी करना तो, अरे नहीं बहुत अच्छा हो गया, क्या है तुम लोग समझते नहीं, ये लो लाइव बन गए तुम लोग की, ऐसा। तो कुछ भी चेंज करना हो तो फिर मुझे बोलते थे, तो हम साथ में आते थे गाड़ी में वहाँ से, बांद्रे से। तो बख्शी जी को ऐसा बात कर रहे थे क्या, अच्छा मैं समझ गया, अच्छा क्या लाइन बता, क्या चेंज करना बता, गाड़ी में बैठे, हाँ गाड़ी में क्या करना है वो बता दिए, ठीक है। मैं बोला वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। वहाँ गए, लक्ष्मी चल लिख ले, तो ऐसा मतलब काम करने का मतलब अजीब था, स्पॉन्टेनियसली, बहुत कमाल। उनका एक गाना खासतौर से मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आपकी बड़ी अच्छी फिल्म है, उसका भी म्यूजिक बड़ा अच्छा है। ये जो गाना है ये भी आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। बिल्कुल। और ये गानों का पहला हमारे साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे महबूब कयामत होगी, ये फर्स्ट सॉन्ग है हमारा। क्या बात। हम जब गए थे उनके पास, किशोर जी के पास, और गाना सुनाया तो इतना खुश हो गए, तो वो जाके सब नौकरों को बुलाया, बाहर से वॉचमैन को बुलाया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने फिल्मी बात नहीं कर रहा हूँ, वॉचमैन को बुलाया बाहर का, उसको क्या सब बुलाया, देखो ये दो लड़के लोग कितना अच्छा म्यूजिक किया है, कितना अच्छा म्यूजिक किया है, गाओ। फिर हम सुना रहे सबको, सब उनके अपना कुक आए, उनके बहू जी, सबको गाना सुना है हमने भी, और हम भी खुश हुए। वो किशोर जी जो है ना, उनको भी बहुत म्यूजिक, और मैं बताऊँ आपको, एक्चुअली वो सबसे मजाक करते थे, लेकिन ही वॉज वेरी सीरियस मैन, बहुत गंभीर आदमी थे। उन्होंने कभी भी हमारा मजाक कभी नहीं किया बात करते वक्त, और हमेशा मुझसे बात करते थे तो सब म्यूजिक के बारे में बात करते थे, और खासकर उनको वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था। ये गाना भी अजीब है, देखिए इसके पहले मैंने गाना रिकॉर्ड किया था उनका, फूल आहिस्ता फेंको, ऐसा कुछ था, सुबह मुकेश जी गाए, और ये आए थे शाम को, इनको रात की फ्लाइट पकड़नी थी, तो मुखड़ा बनाया हुआ था खिजा के फूल, अंतरा नहीं बनाया था। तो वहीं बैठ के लक्ष्मी जी ने, जब तक मैं यहाँ म्यूजिक को कर रहा था, इनको दिखा रहा था, रिदम फिक्स कर रहा था, वहीं बैठे बैठे बख्शी जी ने अंतरा लिखा, वहीं लक्ष्मी अंदर बैठ के कंपोज कर रहे थे। और ये गाना रात को 12:30 बजे हमने, मतलब 8:30-9 बजे शुरू किया, और 12:30 बजे गाना खत्म किया। तो आप देखिए ये गाना ऑन द सेट बनाया। किशोर जी वो टोपल के तो बहुत बड़े फैन थे। जी। और उसके लिए गए भी थे, एक फंक्शन गए थे, पहुंच हुआ उनका।
मेरे ख्याल से उन्होंने अपने माता पिता का भी पाँव नहीं छुएंगे। मैं बोलता हूँ कि जैसे आपने नाम लिया किशोर जी, किशोर साहब, और कैसे उनके साथ में कोई यादगार आपकी घटना कोई जुड़ी हो जिसको आप कभी नहीं भुला पाते हो, कोई ऐसा वाकया कोई याद आता किशोर साहब से जुड़ा हुआ है? नहीं वो क्या, वो बहुत मस्त आदमी थे। वो थे मतलब हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब जाते घर उनके जाते थे कभी कभी, ज़्यादा नहीं कभी कभी जाते थे, तो घर बैठ के हम लोग बातचीत किए, ये है वो डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, परसों उनकी शूटिंग है, ये करना है, वो अच्छा वो करेंगे ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट क्लास बंगला है उनका और अच्छा बड़ा हॉल है, वेरी बिग हॉल और वेल डेकोरेटेड बहुत अच्छा सब, यहाँ टेबल ये वो सब ग्लास का ये और अच्छे अच्छे पीसीस रखे हुए हैं। बीच में एक पिलर है, वो पिलर में खाली सीमेंट लगाया हुआ है और कहीं कहीं सीलियाँ भी दिख रही हैं। तो बहुत देर होने के बाद में जब हम उठे वहाँ से तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपने सब इतना है, ये बीच का इसको क्यों नहीं आपने ठीक किया? इसीलिए मैंने नहीं ठीक किया है कि आप पूछें। देखिए समथिंग वेरी डिफरेंट है। वैसे दोस्त कैसे थे वो? क्या क्योंकि आपका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी हमने कभी रखा ही नहीं उनके साथ। हर एक, मैं बता रहा आपको ना कि आज तक जितना काम किया, हमारे जितने म्यूजिशियंस भी हैं, बीच में मैं 5.5 साल काम नहीं किया, मुझे मालूम था बीच में काम नहीं किया, मतलब टाइम अच्छा नहीं था, ये सब था, लक्ष्मी जी का हो गया ये वो, लेकिन हमारे संबंध, हर एक म्यूजिशियन, हमारे आर्टिस्ट, हमारे सिंगर, इवन 4-5 अच्छे बड़े एक्टर, वो हमारी बातचीत हमेशा दिवाली ये वो न्यू ईयर सब वैसे ही हमारा रहा। प्यारे जी, चूंकि बख्शी साहब की बात चल रही है, उनका लिखा कोई गाना जो आपको बहुत ज्यादा अपील करता हो, म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कहानी के हिसाब से भी? उनके तो देखिए हर एक गानों में कुछ न कुछ बात होती है, तो बताइए। लेकिन जो पंचम का गाना है आर.डी. बर्मन का, कुछ तो लोग कहेंगे, आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात कही उन्होंने, क्योंकि ये हम ऐसी बात करते हैं कि आदमी क्या बोला, इसको हम कैसे गाना बनाए, और उसकी खूबी जैसे पंचम ने उसको ट्यून भी बनाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत जीवन के पूरे दर्शन को बड़े आसान शब्दों में बिल्कुल। और उसको देखिए ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, डेफिनेटली बख्शी जी ने पहले बोला होगा, तो उसको कैसे कुछ तो लोग कहें, अब देखिए ना दा लोगों, ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत अंडर करंट चीज होती हैं जो लोग समझते हैं नहीं समझते हैं। गायकी समझे 40% काम करता है संगीतकार का, हम एक काम जो करते हैं इसमें पूरा टीम वर्क है, ये लोग नहीं समझते हैं। लोग बोलते हैं मैं, कुछ नहीं है। एक आदमी पिक्चर बनाने जाता है, एक आदमी जो कहानी लिखता है, फिर डायरेक्टर के पास जाता है, वो देखता है, प्रोड्यूसर पसंद करता है, फिर डायरेक्टर सोचता है, उसको पूरा बैठ के स्क्रीन प्ले करते हैं, लिखने के बाद मेहनत करने के बाद वो देखते कि इसका म्यूजिक कौन देगा, तो पहले देखते भाई किसका नाम है और अच्छा काम कौन कर सकता है, फिर उनके पास जाते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बैठ के गाना कैसे करेंगे, कहाँ पे आएगा गाना, यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा गाना, क्या बोलेंगे, क्या फीलिंग्स हैं, कहीं अगर वो सही है तो ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं उनको कि भाई ऐसे नहीं, अगर आप इस गाने को ऐसे लेके आ जाए। अब जैसे गाना था बॉबी के अंदर, आप समझे ना, इसका एक गाना है मेरे ख्याल से जो गोवा का फोक म्यूजिक है, उसका भी एक गाना, वो घेगे साहिबा, हाँ, हाँ, वो दोनों गाने फोक हैं। अच्छा, हाँ, वो गाना ऐसा है, घे 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 रे साहिबा मकन गो, ऐसा है। और झूठ बोले ये अपने यूपी में गाते हैं, कौवा काटे काले कौवे से डरिए, विट्ठल भाई पटेल साहब का नहीं, एक्चुअली तो ये वहाँ का है, हाँ, इसलिए हमने उतना बोला है, बाकी राज साहब के पिक्चर के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब जैसे गाना था बॉबी के अंदर, लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ कहना है, हाँ ऐसे, मतलब ट्यून मैंने गाया था उन्होंने बोला मुझे कुछ कहना है, ऐसे कुछ है, तो बच्चे बोले ठीक है, अगर वो बोलता है मुझे कहना है, तो वो बोले कि मुझे भी कुछ कहना है, बोलते पहले तुम मैं गाड़ी, वो जो हमारा जो है तो देखिए गाना कैसे बन जाता है, उसका नाम म्यूजिक शुरू होता है। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आप उसको, क्योंकि क्या होता है ये सब चीजें क्या है बहुत माइनोरली इसमें हमको ध्यान देना पड़ता है। अगर हम इसको शुरू करते हैं ऐसा विदाउट म्यूजिक, तो ऐसी चीज आनी चाहिए
कि मुझे कुछ कहना है, बोलती मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। हाँ, तब फिर बाद में नहीं, ऐसा वो गाड़ी की बात हो गई, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, तो टन डन 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 डन। तो देखिए गाने को जो शुरू किया वो एक ब्यूटी, उसके बाद में एक भाई दोनों के बोल में अपनी गाड़ी ना छूट जाए वो बात भी आ गई, और म्यूजिक आके फिर अक्सर कोई लड़की, आप समझे ना। हाँ। तो ये क्या था, बिल्डअप। हाँ। पहली सीरीज दूसरी, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। हम रफी साहब पे अपनी बात को केंद्रित करना चाहते हैं। पहले तो बताइए कि रफी साहब ने पहला गाना आपके लिए कौन सा गाया था? यस, ये अपना तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, ये गाना गाया था। ये पिक्चर छैला बाबू का, ये 62 में रिकॉर्ड किया था हमने। हाँ। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो, तेरे प्यार। उजाले उनकी यादों के आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और JT महाजन ने। इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।